नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ऐसे कमेंट्स आने के बाद में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड बनवाए या लेबर कार्ड बनवाए। बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आता गया। इस पे मैं आज वीडियो पूरा फुल बनाने जा रहा हूं कि ई श्रम बनवाने का और लेबर कार्ड बनवाने का फायदे क्या क्या है और कैसे बनेगा। इस वीडियो में हम पूरे बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या बनवाना है और कैसे बनवाएंगे। तो दो रखना जरूरी है या एक ही रखना जरूरी है, इनके फायदे क्या है और इनकी नुकसान क्या है ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में पूरे वीडियो जब देखेंगे जब भी पता चलेगा इसके फायदे या नुकसान, या किसी को बता सके या आप अपने काम आए, तो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा जब भी आपको समझ में आएगा। और हाँ, सबसे पहले चलने से पहले जरूर कहूँगा कि वीडियो में अगर नए हैं तो एक लाइक जरूर किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो दिल से लव यू, थैंक यू। और एक आप अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में आप लोग कंजूसी कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस श्रम के कार्ड के बारे में। तो आपने बहुत सुना होगा और इस पे वीडियो भी बहुत लोगों ने बना रखा है, आपने देखा होगा। बहुत प्यार भी दिया है आप लोगों ने, जैसे कि मैंने देखा। और आप लोगों को बताओ कि हाँ, इस श्रम से फायदे क्या, नुकसान क्या। तो आप लोग ई श्रम अगर बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जो देखिए, ई श्रम जो है, ई श्रम एक नेशनल कार्ड है, जो कि नेशनल सरकार द्वारा, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ नेशनल कार्ड है ई श्रम। और लेबर कार्ड जो है आपका, लेबर कार्ड जो है स्टेट स्तर का होता है। जैसे ई श्रम कार्ड है वो स्टेट लेवल का, मतलब कि नेशनल लेवल का हो गया, जैसे कि केंद्र सरकार इसको संभालती है। और जो लेबर कार्ड है वो लेबर कार्ड आपका जो है, लेबर कार्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट्स का बनाया हुआ होता है। तो दोनों में अंतर ये है। बाकी आपको दिखाते हैं इस जो भी योजनाएं आते हैं वो लेबर कार्ड से, जो राज्य सरकार का आता है वो राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। दोनों में फर्क अगर देखिए, ई श्रम कार्ड है आपके पास तो भारत सरकार का जो भी योजनाएं जो लॉन्च होती है वो ई श्रम कार्ड वाले को, कभी भी भविष्य में कोई भी योजना आपको आए तो ई श्रम कार्ड वाले को मिलेगा। अगर पेंशन प्लान लाती है तो कोई भी योजना, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन प्लान या कोई भी योजना आता है तो सरकारी ई श्रम कार्ड के द्वारा ही आपको उचित। तो इसी प्रकार से बहुत सारे योजनाएं हैं जो आने वाले समय में तो हो सकता है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, जब भारत सरकार का जो भी योजना हो गया वो ये सब जो सारे जो हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, तो ये सब सारे जो है नॉर्मली जो है सारे लोगों के लिए है। बाकी जो है सरकारी योजना जो कि लॉन्च हो तो ये सब जो है यही श्रम कार्ड वाले को ही मिलेंगे। श्रम कार्ड इसलिए बनवाया था कि वो राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे कि कोई भी कहीं भी मजदूर जाए तो अपना ई श्रम कार्ड के द्वारा अपना जो भी फायदे है वो ई श्रम कार्ड से वो बना सके। और जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे राज्य सरकार के द्वारा, जैसे कोई साइकिल का काम कर रहा है, जैसे कि कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई पीओपी का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई खेत में किसानी का काम कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, मतलब कि जो भी इस डाटा में आता है, जैसे कि कोई पेपर पहुंचाता है, न्यूज़पेपर, या कोई किसी को दूध देने जाता है, या जो भी लेबर से मजदूरी जो सरकारी लेवल का काम नहीं है, नौकरी छोड़ के जो भी सरकारी लेवल का काम नहीं है, वो सारा जो है लेबर कार्ड के अंदर आता है। जो कि लेबर कार्ड में लेबर है। जैसे कि देखिए, सरकार द्वारा जैसे देखते हैं कि कभी धान दह गया, कभी गेहूं दह गया, तो उसमें भी किसानों को देखते हैं कि लेबर कार्ड के द्वारा जो भी, मतलब कि समझ लीजिए कि लेबर कार्ड के अनुसार ही ये जो धान दे जाता है तो सब्सिडी आता है, कोई दाही का पैसा आता है, ये सारा पैसा जो आता है ये लेबर में ही, लेबर ग्रुप में ही आता है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि किसी का 5-5 हजार, 7-7, किसी का 500, किसी का 1000,
तो ये सब जो है लेबर कार्ड के लेबर ग्रुप में, जो लेबर ग्रुप में लेबर कार्ड का जो भी आता है, इसी लेबर कार्ड के द्वारा ही किसानी के, तो इसमें सभी स्टेट का अलग अलग नियम है, 2000, 5000, 4000 जो भी, तो हर स्टेट अपना अलग अलग नियम से काम करती है इस पे। तो राज्य स्तर का होता है, इसमें भारत सरकार का कोई भी अंक नहीं, इसमें राज्य सरकार तय करेगी क्या देना है, किसको क्या लेना है और कितने पैसे देना है, किन मजदूरों को क्या देना है, तो इसमें राज्य सरकार तय करेगी कि क्या लेना देना है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं काम कर रहे हैं, चाहे बाहर गए, आपके पास लेबर कार्ड है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या कहीं से कोई हादसा हो जाए या किसी तरह प्रकार का काम कर रहे हैं, हादसा आपके पास हो जाए, तो उससे क्या होगा कि लेबर कार्ड से जो है आपका उसके आईडी के द्वारा मुआवजा मिलेगा जरूर। जो काम करने वाले मजदूर है, जैसे कोई भी हो, सिलाई से लेकर के प्रेस करने तक सारा काम जो भी है इसमें सब लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड के अंदर बनवा सकते हैं। ये इसके अंदर ही सारे लोग आते हैं। इसमें जो है ये नहीं है कि लेबर कार्ड हमारा नहीं बनेगा, हम ये करते हैं, तो इसी कैटेगरी में लेबर कार्ड से लेकर के आपको ई श्रम कार्ड में, दोनों में इस कैटेगरी में आप बनवा सकते हैं। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करके पार्ट बाय पार्ट समझा दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन लोगों को मन में ये आएगा कि लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड क्या दोनों हम बनवा सकते हैं? तो हम बता दें कि, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, दोनों कार्ड आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि जिसका लेबर कार्ड बन गया उसका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, जिसका ई श्रम कार्ड बन गया उसका लेबर कार्ड नहीं बन गया। आप ऐसा नहीं है, आप दोनों कार्ड बनवा सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों कार्ड बनवा सकते हैं। एक राज्य, देखिए केंद्र सरकार का है, एक राज्य सरकार का है, आप दोनों कार्ड के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। दोनों का आप लाभ ले सकते हैं, एक पे आपका राज्य सरकार का लाभ मिलेगा, एक पे स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों लाभ जो है आपको मिल सकता है, दोनों का आपको फायदा मिल सकता है। बस सीधा सीधा समझ लीजिए कि आप लेबर कार्ड का जो फायदा है वो आप जैसे बिहार से हैं, बिहार से बनवाए हैं तो बिहार का ही फायदा मिलेगा, यूपी से बनवाए तो यूपी से ही फायदा मिलेगा, हरियाणा से बनवाए तो हरियाणा से ही फायदा मिलेगा, दिल्ली से बनवाए तो दिल्ली से ही फायदा मिलेगा। आप जहां से भी लेबर कार्ड बनवाए हैं उसी राज्य के से आपको फायदा मिलेगा लेबर कार्ड से। लेकिन आपको जो ई श्रम कार्ड है वो पूरे देश में आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो ये पूरे देश में ई श्रम कार्ड जो है पूरे देश में लागू होता है। अगर सरकार कोई भी काम करेगी, अगर ई श्रम कार्ड से अगर यदि लिंक करके ई श्रम कार्ड के लिंक से अगर करेगी तो ये पूरे देश में किसी स्टेट में भी रहेंगे आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यदि लेबर कार्ड में आपने नहीं बनवाया है तो लेबर कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो दोनों बनवा सकते हैं। लेबर कार्ड बनवाने में लगता क्या है आपको, एक आधार कार्ड का नंबर लगता है, एक बैंक का खाते लगता है और एक मोबाइल नंबर लगता है इसमें। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन खूब बढ़िया से हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ई श्रम कार्ड का बता दूं, ई श्रम का कार्ड बता दिया। लेबर कार्ड का जो है, लेबर कार्ड में भी आपको कुछ नहीं लगता है। लेबर कार्ड में आपको लिख करके देना होता है कि हाँ मैं ये कारपेंटर का काम करता हूँ, लकड़ी का जो है आपको चाहे पीओपी का काम करता हूँ, चाहे फर्नीचर का काम करता हूँ, या चुनाई का काम करता हूँ, या कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि आपको खुद से एक सादा पेपर मिला, उस सादा पेपर पे लिख के देना होता है और उसके साथ एक प्रूफ देना होता है, जिससे कि आपका राज्य में जो है आपका लेबर कार्ड बन जाता है। मतलब कि मानो तो प्रोसेस दोनों का एक ही है, बस इसमें है लेबर कार्ड में कि लिखित देना पड़ेगा आपको कि ये चीज हम काम करते हैं, चाहे किसानी करते हैं, चाहे जो भी करते हैं। और ई श्रम कार्ड में है कि जो है आपको लिखित नहीं देना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड में आप आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और बैंक का अकाउंट लगेगा, अकाउंट का नंबर लगेगा, बस आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। बाकी लेबर कार्ड के लिए आपको लिखित देना पड़ेगा, एक सादा पेपर पर लिख करके साइन करके देना पड़ेगा जब आपका लेबर कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जो है इसके फायदे जो है वो अलग अलग है।
अब लेकिन आपको बताए थे कि नुकसान भी, इसके नुकसान भी क्या क्या है, इस नुकसान को भी आप लोग सुन लीजिए। नुकसान ये है कि जैसे कि आप लोग अगर लेबर ग्रुप के आदमी नहीं हैं, कहीं आप नौकरी करते हैं, लेबर ग्रुप के आदमी नहीं है, आप बढ़िया अच्छे खासे घर से हैं, या ITI आप फाइल करते हैं, या सरकारी कोई नौकर है आप, तो इस तरह से अगर यदि आपका स्टेट आपका जो प्रोफाइल इस तरह से है, अगर यदि आपका पीछे से बैकग्राउंड अच्छा है, आपका सही चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, नुकसान आपको होगा कि नुकसान उसमें आपको जो है, आपको पहली बात तो आप जो है गरीबों का हक छीन रहे हैं, किसी दूसरे का हक छीन रहे हैं। दूसरी बात कि आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है डाटा मिलाती रहती है। और उसके बाद आपको बता दे कि अगर यदि आपका कमाई 2.5 लाख रुपया से, अगर एक साल की कमाई जो है 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है, जब भी इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि जो है आप अगर 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा आपके घर का इनकम है तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। नुकसान नहीं है तो फ़ायदे भी नहीं मिलेगा। और नुकसान कहाँ होगा, तो गरीबों का नुकसान होगा कि जो आप डाटा जो है आप वो गलत दे रहे हैं किसी को, तो इसलिए डाटा जो है आप लोग सही दीजिए। बाकी आप लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असंपन्न परिवार से है, अच्छा खासा कमाते खाते हैं, जो 2.5 लाख रुपया से ऊपर ज़्यादा इनकम करते हैं, वो भी ई श्रम कार्ड, मजदूर कार्ड बनवा लेते हैं। यार चल बनवा लेते हैं, क्या जा रहा है, तो भैया इसमें डाटा जो है सरकार के पास जो है आपका गलत जाएगा। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि डाटा गलत जाने के बाद सरकार फिर छानबीन करेगी इस चीज़ों पे, फिर वो सरकार जो है डाटा से आपका नाम काटेगी, और उस हो सकता है आप कोई फाइन भी लगाए या कोई और आपका प्रूफ गड़बड़ कर दे। इसलिए आप लोग अगर यदि इच्छुक है, साल में आपका 2.5 लाख रुपया से ऊपर कमाई है, तो आप लोग इसको मत बनवाइए। इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, और जीवन में भी कभी फ़ायदा इसका नहीं होगा। अब देखिए, सरकार के पास अगर मानते हैं कि डाटा है, अगर सरकार के पास डाटा है कि 1 करोड़ है हमारे पास, और अगर 1.5 करोड़ का, 4 करोड़ का उसके पास लिमिट पहुंच गया, तो उसमें सरकार को जो है ये पता लगता है कि यार अभी तो हमारे देश में इतने मजदूर रह रहे हैं, इतने लेबर कार्ड इस श्रम का आदमी है, तो उससे ना डाटा जो है, डाटा लेवल गड़बड़ पहुंचता है सरकार के पास। उस पर फिर कार्रवाई चालू करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, फिर जो है उसका फायदे जो है सरकार उस कार्डधारी को अगर सही चुन करके फिर दिया जाता है। अंत में आप लोगों को यही कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का घंटी जरूर पर प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे न्यू अपडेट ऑनलाइन की जानकारी के लिए। और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आपको ऑनलाइन से भी, ज़मीन से भी, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे पे। और बाकी जिसके पास ई श्रम कार्ड है, कोई भी काम करता है, कोई भी हुनर हो, कोई भी हुनर हो, किसी काम में भी जाता है, तो उसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो सरकारी योजना है उसे डायरेक्ट उसे दिया जाए, ठीक है। हालांकि सरकार के पास डाटा है, पर ये पूरा डाटा सरकार के पास नहीं आया है, क्योंकि सरकार ने बताया था सरकार के रिकॉर्ड में कि 48 करोड़ लोगों के करीब की जो जन भत्ता है, जो ई श्रम कार्ड वाले लोग हैं, जो हमारे देश में लेबर मजदूर का काम करने वाले हैं, वो 48 करोड़ के हैं। लेकिन सरकार के पास जो अभी रिकॉर्ड गया है वो 22 करोड़ के करीब ही रिकॉर्ड गया है। तो इस पे सरकार जो है अभी पूरी जो है सर्वे का इंतजार कर रही है। सरकार के पास जिस दिन ये सारा जो है रिकॉर्ड चला जाएगा, जो आपका रिकॉर्ड, जो आपके 48 करोड़ जो जनता के जो गए हैं भत्ता का, जो ई श्रम कार्ड वाले को, अगर यदि 70 से 80%, मतलब 70 कम से कम 80% जो है, अगर यदि रिकॉर्ड उनके पास चला गया, तो हो सकता है उसमें इस पे जो भी लाभ होगा, जो भी कार्रवाई होगा, वो आपको मिलेगा जरूर। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारा ई श्रम कार्ड बन गया, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई इससे वो नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं। देखिए, कोई भी सरकारी काम जो है, सरकारी काम कोई भी ऐसा है जो आता है तो उसको लागू होते होते टाइम लग जाता है, वक्त लगता है। लेकिन वक्त लगने से घबराने, जैसे कि मान लीजिए कि आधार कार्ड बन रहा था, जब आधार कार्ड बन रहा था तो बहुत लोगों ने ऐसा सोचा क्या यार क्यों बनवाए। तो आधार कार्ड जब बन रहा था तो बहुत लोगों ने ऐसे भी बनवा लिया कि चलो यार जेब में पड़ा रहेगा या घर पे रख देंगे, प्रूफ तो है कम से कम।
दिखाने के लिए किसी को। लेकिन आज के समय देखिए आधार कार्ड जो है आपको कहीं भी किसी काम के लिए जाइए तो आधार कार्ड भी, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। आधार कार्ड बहुत जरूरियात चीज हो गया। इस तरह से कोई भी सरकारी संस्था का जो कार्ड बनता है, उसको लागू होने में टाइम लगता है, उस भत्ता को चालू करने में टाइम लगता है, तो इस कार्ड को बनवाने जरूरी है। जैसे आधार कार्ड आया जब 10-15 साल पहले, तो आधार कार्ड किसी को ये जानकारी नहीं था कि आधार कार्ड में आपका खाता, पैन कार्ड, आपका पहचान पत्र, कोई भी सारा आईडी आपको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। ये किसी को पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं था किसी के पास। उस टाइम लोग बनवा दे रहा था कि एक प्रूफ के लिए हमारे पास पड़ा रहेगा। लेकिन आज के डेट में आधार कार्ड देखिए हर चीज़ से लिंक है। अगर आप नहीं लिंक करवाते हैं तुरंत मैसेज आता है आपके पास, हर दिन मैसेज आएगा, ये करवाइए नहीं तो अकाउंट बंद कर देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे या ये कर देंगे। वो हर जगह आधार कार्ड का महत्व होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी कार्ड आज बन रहा है, जिस दिन सर्वे हो गया पूरा उस दिन इस कार्ड को लेकर भी हो सकता है कि आपको इस आधार कार्ड से बड़ी भी काम आ सकता है। जिस तरह से आधार कार्ड का महत्व था उस तरह से इस कार्ड का भी महत्व होगा, क्योंकि अभी तो 2-3 साल से बनना चालू हुआ है। अभी जब पूरे सर्वे हो जाएगा फिर इसका जैसे ई श्रम कार्ड बन रहा है 2-3 साल, जैसे कि अब सरकार का रिकॉर्ड के हिसाब से अगर 100% है तो उसमें 70-80% भी अगर उसके पास डाटा जाता है सरकार के पास, तो हो सकता है कि आपको पूरा जो इसका लाभ है वो मिलना चालू हो जाए सरकार के पास। जब डाटा चालू हो जाएगा तो श्रम का कार्ड लाभ लेने के लिए। अब बात है लेबर कार्ड का क्या फायदे। तो लेबर कार्ड स्टेट स्तर का होता है, सरकार का होता है, जो आपको राज्य सरकार होता है, तो उस सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। जो कि लेबर कार्ड ये होता है कि जैसे कि अपने आप को एक सुरक्षा कार्ड यानी सुरक्षा के लिए बनवाते हैं। जैसे कि लेबर कार्ड में जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे दिखाने के लिए कि हाँ आप ये काम करते हैं, चाहे आप लेबर का काम करते हैं चाहे ये काम करते हैं, तो उसमें दिखाने के लिए काम करता है।